गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो चैप्टर बायो का टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसमें हम कुछ पीछे पढ़ भी चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद इसके कितने टाइप होते हैं, ये सब पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमको जो पढ़ना है उसमें वीडियो में एक शब्द आया था लाइफ स्पैन, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है कि लाइफ स्पैन क्या होती है। लाइफ स्पैन क्या होती है, ये जो वर्ड आया था इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि हम ये जानते हैं लाइफ स्पैन का मतलब एक लाइफ साइकिल, एक किसी भी जीव का, कोई भी जीव का जीवन चक्र, वही लाइफ स्पैन कहलाता है। लेकिन लाइफ स्पैन में नेचुरल डेथ है या किसी अन्य कारण से डेथ है, इसके बारे में भी देखना है। तो वो लाइफ स्पैन क्या है, इधर जो नेचुरल डेथ हो रही है उसे लाइफ स्पैन कहेंगे, या फिर जो कभी आकस्मिक कारण से, जैसे किसी अन्य कारण से किसी जीव के द्वारा कोई जीव मारा जा रहा है, तो वो क्या लाइफ स्पैन उसकी होगी, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद फिर आगे शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसमें लाइफ स्पैन में हमको ये जानना है लाइफ स्पैन होती क्या है। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन, यानी एक ऐसी अवधि जो कि जन्म से लेकर के किसी भी जीव, कोई भी जीव जब जन्म लेता है, उस जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक डेथ, यानी जब उसकी जो एक जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में जब उसका एक अंतिम समय होता है, उस समय की जो डेथ होती है, उस डेथ को क्या कहते हैं, हम लाइफ स्पैन कहते हैं। उस डेथ को, एक जो अवधि होती है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ को, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे कि लाइफ स्पैन में हम ये देखते हैं, कुछ जीव होते हैं जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और कुछ जीव होते हैं जिनका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। जैसे कि आप देखिए टर्टराइज यानी कछुआ, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 150 ईयर्स का होता है। लेकिन वहीं अगर बटरफ्लाई देखी जाए, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, यानी इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उसका लाइफ स्पैन लॉन्ग है। वहीं हम एक जीव लेते हैं, दोनों की क्या है, बर्ड ही है। जैसे कि हम क्रो देखें, CROW, क्रो यानी कौवा, और पैरट यानी तोता। इन दोनों के जब लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं, क्रो का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड का होता है। लेकिन वहीं अगर पैरट का लाइफ स्पैन देखा जाए तो लॉन्ग पीरियड होता है। पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स के करीब होता है, अबाउट 140 ईयर्स। लेकिन वहीं क्रो का बहुत कम होता है, यानी 10 to 15 ईयर्स। लेकिन वहीं अगर पैरट देखा जाए तो पैरट 140 साल तक जीवित है। लेकिन वहीं अगर क्रो देखा जाए तो क्रो बहुत कम समय तक ही जीवित रहता है। तो ये जान गए हम लाइफ स्पैन क्या होता है। अब आगे हमको ये जानना है कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, यानी जो प्रजनन या जो जनन होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। उस दिन हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उस प्रक्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। लेकिन आज हमको ये जानना है उसके कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम ये देखेंगे, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हमको जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये क्या है, दोनों एक टाइप है। किसके टाइप है, रिप्रोडक्शन के टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में जानिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी जीव अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न तो करेगा, इसमें
जैसा एक नया जीव उत्पन्न करेगा, लेकिन उसमें एक ही पेरेंट भाग लेगा रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में केवल क्या करेगा, सबसे पहले इसकी कंडीशन होगी जो कि इसमें केवल जो पेरेंट होगा वो सिंगल होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो जो पेरेंट होंगे वो कितने होंगे, डबल होंगे। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने होंगे, सिंगल होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट डबल होंगे। एक कौन होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। लेकिन वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट भाग लेगा जो कि सिंगल होगा, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म द स्पेशल और अनस्पेशल पार्ट ऑफ अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो ये रिप्रोडक्शन होगा, इस रिप्रोडक्शन में कोई भी नया जीव तब उत्पन्न होगा जब जो पेरेंट होगा, जो जनक होगा, यानी जो वेल डेवलप्ड जीव होगा, मेच्योर जीव होगा, वो क्या करेगा, किसी अपने स्पेशल यानी मुख्य या कोई अदर जो भी पार्ट है उन पार्ट से, अपने शरीर से कोई एक नया जीव उत्पन्न करता है। उस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होगी उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट ये है कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो फॉर्मेशन या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर जीव हो, यानी अगर कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि वह मल्टी सेलुलर है या फिर वो यूनिसेलुलर है, चाहे जीव मल्टी सेलुलर हो चाहे जीव यूनिसेलुलर हो, लेकिन अगर उसकी हैबिटेट, उसकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी करने की होगी तो वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, कभी भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ये उसके हैबिटेट पर निर्भर करेगी। तो दो पॉइंट हो गए। और अब तीसरा पॉइंट क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और कितने नामों से जान सकते हैं या जानते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और अन्य दो नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं उसको हम एगेमोजीनेसिस उसका नाम है। क्या नाम है उसका नाम, एक और नाम है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड asexual reproduction are also called एगेमोजीनेसिस और सोमोजेनेटिक रिप्रोडक्शन और सोमोजेनेसिस रिप्रोडक्शन।
यानी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और दो नामों से जान सकते हैं, जिसका पहला नाम है एगेमोसिस और दूसरा नाम है सोमोजिनेसिस। अब उसके बाद आगे इसके और थोड़ा देखेंगे, और इसमें कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमको याद में रखना है। उसमें जो याद रखना है, उसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम उसको सोमैटोजेनेसिस क्यों कहते हैं। हम उसको सोमैटोजेनेसिस तो कह दिए भाई, ठीक है, इसका एक अदर नाम है सोमैटोजेनेसिस, लेकिन वो नाम क्यों है? इसलिए उसका नाम है क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में जब भी डिवीजन होता है, जब भी सेल का डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? सोमैटिक। माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सोमैटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब उसके बाद इसका एक अगला पॉइंट और है। वो अगला पॉइंट क्या है? वो अगला पॉइंट ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जब भी जो भी नया यंग वंश जो भी बनता है, यानी जो भी प्रोजेनी बनती है, वो कैसी होती है? एकदम पेरेंट की कार्बन कॉपी होती है। यानी कि इसमें जो भी जीव बनेगा, जो भी बेबी बनेगा, जो भी प्रोजेनी बनेगी, वो कैसी होगी? जैसा पेरेंट होगा उस पेरेंट की एकदम कार्बन कॉपी होगी, लाइक फोटो कॉपी होगी। जैसे इसमें हम थोड़ा आर्ट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, वो पेरेंट कैसा है? एकदम सर्कुलर है दिखने में। इसकी जो भी डाटर होंगी, जो भी प्रोजेनी होंगी, वो भी कैसी होंगी? सर्कुलर ही होंगी, कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं हो जाएंगी। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पॉइंट है कि इसका जो पेरेंट होगा, पेरेंट से जो प्रोजेनी बनेगी, वो एकदम उसकी कार्बन कॉपी बनेगी। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हम ये देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लीजिए जैसे कोई एक जीव बनता है, यानी कोई एक जीव बनता है, वो जो जीव बनेगा, लाइक हम एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल, यानी मदर और फादर दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। तो इसमें जो भी प्रोजेनी बनेगी, जो भी इनसे प्रोजेनी बनेगी, वो कैसी होगी? वो या तो उसमें कुछ लक्षण माता के होंगे तथा कुछ लक्षण पिता के होंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल टीथ में क्या होगा? अगर मान लीजिए जैसे चाइल्ड का टीथ या तो माँ के जैसे हो सकता है, या तो मदर के जैसे हो सकता है, या फिर फादर के जैसे होगा। उसके साथ साथ अगर हम नोज का आकार देखते हैं तो नोज का आकार या तो माता पे जाएगी या तो पिता पे जाएगी। यानी कुल मिला के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी लक्षण आएंगे, जो भी वेरिएशंस आएंगी, वो सब दिखने को प्रदर्शित होंगी। यानी कुछ मदर से आएगी तो कुछ फादर से आएगी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जैसे उसका पेरेंट होगा, अगर पेरेंट अगर सर्कुलर है तो उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो भी सर्कुलर ही बनेगी, रेक्टेंगुलर नहीं बनेगी, रेक्टेंगुलर नहीं बनेगी। अब उसके बाद अगला एक टॉपिक आता है कि जब ये दिखने में सेम होंगे, यानी जब ये पेरेंट जो भी प्रोगेनी बन रहे हैं, वो जब दिखने में पेरेंट से एकदम सेम होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा क्लोन। उनको क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। क्लोन क्या होता है? क्लोन जो होता है ये क्या होता है?
ये जैसे भी जनक यानी जैसे भी पेरेंट उसका दिखाई देगा उसी तरीके की एक कॉपी होगी, उसी कॉपी को हम क्लोन कहेंगे। यानी क्लोन क्या है? टू कॉपी है। क्लोन क्या है? टू कॉपी है। किसकी टू कॉपी है? पेरेंट की टू कॉपी है। क्लोन क्या है? टू कॉपी है। किसकी टू कॉपी है? पेरेंट की टू कॉपी है। उसे ही क्या कहते हैं? क्लोन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोगेमी बनेगी उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन कॉज। अब उसके बाद एक चीज और, यानी जो भी ये क्लोन है, क्या ये क्लोन हमेशा सेम ही रहेंगे? आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई हमने ये कह दिया कि जो क्लोन होते हैं ये हमेशा सेम, क्लोन हमेशा सेम होते हैं, लेकिन कोई भी जीव है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। एक चीज याद रखना, हम साइज से डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, साइज वेरी हो सकती है। जैसे हम अमीबा एग्जांपल लेते हैं तो अमीबा भाई, अगर मान लीजिए कोई एक अमीबा है जो कि ज्यादा समय तक जीवित रह रहा है, उसके साथ साथ उसके आकार में तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वृद्धि होगी ही किसी अल्प आयु के अमीबा से। ओके, तो इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि उसकी साइज पे जाना है, यानी उसके आकार पे जाना है। उसका आकार घट बढ़ भी सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि क्लोन में कभी ना कभी परिवर्तन आ सकता है। यानी जो क्लोन है उनमें क्या होता है? परिवर्तन आ सकता है। क्लोन जो होते हैं, क्लोन आप जान चुके हैं क्या होते हैं, उनमें कभी ना कभी परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन कैसे आएगा? म्यूटेशन के जरिए। ये परिवर्तन कैसे आएगा? म्यूटेशन के जरिए। यानी मेंबर ऑफ क्लोन are differ from the parent, member of the clone are differ from the parent due to development of clone are differ from the parent due to development of mutation। यानी जो क्लोन होगा हमारा, इस क्लोन में जो भी मेंबर होंगे, क्लोन के जो मेंबर होंगे ये डिफर हो सकते हैं पेरेंट से। कब? जब म्यूटेशन का डेवलपमेंट होता है। यानी जब म्यूटेशन डेवलपमेंट हो जाएगा तो उस समय क्या होंगे? जो क्लोन के मेंबर होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अपने पेरेंट से थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग केवल यही इतना पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन जान लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है कि जब कोई भी जीव क्या करता है? अपने जैसे एक नया जीव उत्पन्न करता है और अपने एक जनक से। वही प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और हम जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पॉइंट आए थे, उन पॉइंट को थोड़ा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। किसमें क्या होता है? फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसमें क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि कोई भी जीव या तो मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, ये मायने नहीं रखता है किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तीसरा पॉइंट ये था कि उसको हम किन्हीं और दो नामों से जान सकते हैं, जो कि आपको बताया गया कि कौन कौन से नाम हैं। उस नाम में सबसे पहला नाम था एगेमोसिस, और दूसरा नाम जो था वो था सोमैटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन जो होता है, इसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट ये था कि क्यों इसको सोमैटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। उसके बाद
इस तरीके के जो भी रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, जो भी प्रोजेनी बनती है वो हमेशा कैसी होती है, पेरेंट के ठीक समान होती हैं। यानी अगर पेरेंट गोला होगा तो उसकी जो बेबी होगी वो भी गोल ही होगी, ना कि रेक्टेंगुलर हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मानव में देखें तो मानव में क्या होता है, हम ये देखने को हमको मिलता है कि कुछ लक्षण तो माता से आते हैं लेकिन कुछ लक्षण पिता से आते हैं। उसके बाद एक सबसे लास्ट पॉइंट ये था कि इनमें जो भी मेंबर बनते हैं, जो भी प्रोगेनी बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी क्लोन, जो कि उनका नाम है। उसमें जो भी प्रोगेनी बनती हैं वो कैसी होती हैं, पेरेंट की कार्बन कॉपी होती है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमको ये दिक्कत है। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। थैंक यू।